नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वक्त नागौर से खबर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर ये प्रदर्शन हो रहा है इसलिए कि जो गत दिनों अजमेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा आरपीएससी के जो कार्यालय है, दफ्तर है, उनका घेराव किया गया था। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा व युवाओं पर जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध के अंदर आज नागौर जिला मुख्यालय पर नागौर कलेक्ट्रेट के गांधी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने खड़ा होकर इस दौरान आंदोलन किया और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उन्होंने राज्यपाल के नाम नागौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता व युवा मौजूद रहे और राज्यपाल के नाम नागौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पहले नागौर के कलेक्ट्रेट के गांधी पार्क में वहां पर उन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो सुनिए क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आरपीएससी कार्यालय के घेराव के अवसर पर जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ है, जिस तरह बर्बरतापूर्ण उनके साथ में व्यवहार किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज राज्य सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो पेपर लीक कांड में जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो युवा भर्ती के लिए, बेरोजगारी के लिए, नौकरियों के लिए और ये पेपर लीक के कांड में भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, तो आप उस युवा पे लाठीचार्ज करोगे और आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके मंत्रियों का, आपके लोगों का इस पेपर लीक कांड में हाथ है, इसलिए आप खामोश बैठे हैं। आज सचिन पायलट जी ने पेपर लीक कांड के लिए बहुत बड़ा उन्होंने अपनी मुहिम चला रखी है, लेकिन कांग्रेस और गहलोत साहब उसको पूर्ण रूप से नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी, कम से कम हमारी नहीं सुने, विपक्ष की नहीं सुने, अपने दल के लोगों की तो गहलोत साहब आप सुन लें। लेकिन ध्यान रखिए गहलोत साहब, आज आप सत्ता के मोह में, आज जो अहंकार में आप इस सीट पर बैठे हैं, ध्यान रखिए ये युवा ही है जो आपको इस कुर्सी से खींच के नीचे गिराएगा। युवाओं की मांग है, आपने बेरोजगारी भत्ता देने का चुनावों से पहले वादा किया था कि 10 तक गिनती गिनेंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहाँ गए आपके वादे? ये फिर से चुनाव आ गए और आप फिर से रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, कभी फ्री है कभी फ्री वो, जबकि मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है किसान के कर्जा माफ की, मुख्य मांग है बेरोजगारों को नौकरियां देने की, बेरोजगारों को भत्ता देने की। ये आपके वादे थे। आपने कहा था हम कभी बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, कभी आप फ्यूल चार्ज के नाम पे, कभी आप किसी तरह बिजली की दरें निरंतर बढ़ाते जा रहे थे, और अब जब सरकार गिरने वाली, आपको पता है कि हम फिर से सत्ता में नहीं आएंगे, तब आप नए नए रोजाना के सगुपे छोड़ रहे हैं। 4.5 साल आप कहाँ गए थे जो अब आपको 6 महीने पहले ये सब दिख रहा है? इसलिए गहलोत साहब, युवाओं की मांग आप सुनिए। कहीं ना कहीं युवाओं के दिल में एक दर्द है जो बहुत बड़ा आक्रोश बन के फूटेगा, और इस कांग्रेस की सरकार को राजस्थान से समूल नाश करके युवा संकल्प लिया है, जिसको वो करके दिखाएगा। देखो, परसों की बात है, मैं खुद ही अजमेर में होने वाले आरपीसी महाघेराव में शामिल था। राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से हजारों पीड़ित युवा, जिनके साथ पेपर लीक जैसी छलावा हुआ है, हजारों युवा गांव ढाणी से आरपीसी घेराव के लिए बिल्कुल अपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। आरपीसी कार्यालय में जाकर उनको ज्ञापन देना था, लेकिन जिस तरह गहलोत सरकार अपने कारनामे छुपाने के लिए, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उसमें बुरी तरह घायल हुए हैं, उनके सिर में चोट आई है, एक पैर का भी फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन 4.5 साल हो गए, इस सरकार में 17 पेपर लीक हुए हैं, और बेरोजगारी की दर पिछली की तुलना में दुगनी आज इस सरकार में हुई है। तो ये सरकार युवा, किसान, दलित विरोधी सरकार है। किसानों से भी सरकार ने वादा किया था कि हम किसान कर्जा माफ़ करेंगे, आज तक 1 रुपया भी किसान का माफ़ नहीं हुआ। कितने ही किसानों ने इस अभाव में आत्महत्या कर चुके हैं। और बात रही सुरक्षा की, तो कल ही अपने गहलोत सरकार के खुद एक विधायक का बयान आया है कि मैं इस राज्य में सुरक्षित नहीं हूँ। आपके विधायक की सुरक्षित नहीं है तो इस युवा और किसान क्या आपसे आस करेगा? तो ऐसी सरकार को
आज के युवा और किसानों ने ठान लिया है कि आने वाले 2023 के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।